हेलो दोस्तों, आज हमारे पास कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र क्वेश्चन है। निम्न समांकों से समांतर माध्य ज्ञात करो। इसमें हमको आंकड़े दिए गए हैं। प्रति दुकान लाभ और दुकानों की संख्या। प्रति दुकान लाभ में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और यहाँ पर संख्या में 12, 18, 27, 20, 17, 6। समांतर माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पर जो एक शब्द आ रहा है समांकों, तो आपको इसमें सिंपल कक्षा 10वीं की समांतर माध्य विधि, समांतर ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करना है। आपको जो आंकड़े दिए गए उन आंकड़ों को आपको इस प्रकार से लिख लेना है और दुकानों की संख्या को इस प्रकार से लिख लेना है और इन सभी को टोटल कर देना है। जब हम इनको टोटल करेंगे तो n, ठीक, n बराबर आ जाएगा हमारे पास 100। अब आपको क्या करना है, अगला पॉइंट लिखना है बिंदु, मध्य बिंदु के रूप में। मध्य बिंदु x कहलाता है। मध्य बिंदु का सूत्र आपने कक्षा 10वीं पढ़ा है। एक्स आई बराबर वर्ग चिन्ह कहलाता है एक्स आई। यहाँ पर सिर्फ x लगेगा, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे पर 2। हम आपको रफ कार में लिख के बता देते हैं कि क्या सूत्र होता है। ये कहलाता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को x पर दर्ज करते हैं, ठीक। इसमें होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा और पूरे के बटे में होता है कितना, 2। तो ऊपरी वर्ग सीमा क्या कहलाती है, जैसे अगर हम बात करेंगे अंतराल दिया गया है 0 से 10 और 10 से 20, तो इसमें जो बड़ी संख्या है ये बड़ी संख्या कहलाती है आपकी ऊपरी वर्ग सीमा और छोटी संख्या कहलाएगी कितनी, निचली वर्ग सीमा। इसको हम हल करते हैं। x की जगह x, ऊपरी वर्ग सीमा इसमें कितनी कहलाएगी 10 और निचली वर्ग सीमा 0 कहलाएगी और बटे पे 2। 10 को 10 आएगा और बटे पे 2 से काटेंगे 10 को तो कितना आएगा हमारे पास 5। ये हमारे पास x का मान निकल के आएगा कितना, 5। इसी प्रकार से इसमें भी निकाल सकते हैं। ऊपरी वर्ग सीमा 20 और निचली वर्ग सीमा कितनी 10 और बटे पे 2। 20 और 10 जोड़े 30 बटे पे 2 भाग देंगे आएगा कितना 15। तो ये हमारे पास x का मान आ गया कितना 15। इस प्रकार से आपको यहाँ पर मध्य बिंदु का मान निकालना है, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे पे 2 करके। तो इसका मान हमारे पास कितना निकल गया 5। और दूसरे वाले का हमने हल करेंगे 10 और 20 के बीच का 15, 20 और 30 के बीच का आ जाएगा कितना 25, 30 और 40 के बीच का आएगा 35, 40 और 50 के बीच में आएगा 45, 50 और 60 के बीच में आएगा कितना 55। हमसे मध्य बिंदु निकालते बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ अगली सारणी बनाना है f गुणित x, मतलब f का गुणा आपको x के साथ करना है। इसमें बता देते हैं जो दुकानों की संख्या है ये f कहलाएगा आवृत्ति। तो f है हमारे पास, f का हम गुणा करेंगे इसके साथ x के साथ, तो 12 का गुणा करेंगे 5 के साथ, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा हमारे पास 60। 18 का गुणा जब हम 15 से करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 270। इस प्रकार सभी में हम गुणा करेंगे 675 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 700 और यहाँ पे आ जाएगा 765 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 330। अब आपको करना क्या है, इन पूरी संख्याओं को टोटल करना है। तो टोटल के लिए हम क्या लगाते हैं, सिग्मा f गुणित x। जब हम इन सभी संख्याओं को टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 2800, कितना बन जाएगा। अब हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने का कक्षा 10वीं का सूत्र लगेगा समांतर माध्य का प्रत्यक्ष विधि का। समांतर माध्य को x बार से दर्ज किया जाता है। इसका सूत्र हमने जैसे पढ़ा था वही सूत्र है, सिग्मा f गुणित x बटे पे n रहेगा। f गुणित x का मान अब भी हमने निकाला कितना है हमारे पास 2800, लिखेंगे 2800 बटे पे n। n का मान हमारे पास कितना है 100, तो 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे तो यहाँ पर आएगा 28। तो x बार का मान कितना आ गया हमारे पास, समांतर माध्य का मान 28 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन इसी में हमको दूसरा दिया गया है कि निम्नांकित वितरण का समांतर माध्य ज्ञात करना है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, निम्नांकित वितरण का हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। इसमें अंक दिए गए हैं और छात्रों की संख्या। अंक यहाँ 0 से लेकर के 50 तक के हैं और छात्रों की संख्या 15, 18, 30, 22, 15। आपको वैसे सारणी बना लेनी है। हमने सारणी बनाई, छात्रों की जो संख्या दी गई छात्रों की संख्या लिखी। छात्रों की संख्या यहाँ पर f का मान कहलाएगी और यहाँ पर हम सभी छात्रों की संख्याओं को जोड़ लेंगे जो n का मान कहलाएगी। तो n बराबर आ जाएगा कितना 100, इतना हमसे बन जाएगा।
इसके बाद हमको माध्य बिंदु निकालना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन निकाला x ऊपरी वर्ग सीमा पर निचली वर्ग सीमा बटे पर 2 लगाएंगे सूत्र। तो 0 और 10 का मान हमारे पास कितना निकल के आएगा 5, 10 और 20 का मान निकल के आ जाएगा 15, 20 और 30 का मान आ जाएगा कितना 25। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे 35 और यहाँ पर कितना 45, इतना बन जाएगा। अब यहाँ पर याद रखना है आपको वितरण के माध्यम से समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इसमें कक्षा 10वीं की कल्पित माध्य विधि का सूत्र लगेगा। अब यहाँ पर विचलन को यहाँ पर dx से प्रदर्शित करते हैं कक्षा 11वीं के लिए। इसका सूत्र होता है xi माइनस a। तो यहाँ पर a आ रहा है, a कहलाता है कल्पित माध्य। तो आपको मानना होगा, माना कल्पित माध्य a बराबर। तो आपको कल्पित माध्य जब मानने की बारी आएगी तो आपको हमेशा x की सारणी में देखना है। x की सारणी में आप जब देखेंगे तो इसमें बीच वाली संख्या ली जाती है। जैसे देखें 1 2 3, 3 यहाँ पे आ रहा है, नीचे से भी गिने 1 2 3। तो बीच वाली संख्या को हमेशा लेना है। अगर आपके पास ऐसी 6 संख्या है तो हमेशा ऊपर वाली संख्या को ही लेना होगा। हम यहाँ पर a लेंगे, कल्पित माध्य a का मान हो जाएगा कितना 25। हमने a ले लिया, ठीक 25। हम सूत्र में रखते हैं dx बराबर कितना है xi माइनस a। तो xi का मान यहाँ पर निकाल, dx का मान निकालना है। x का मान कितना है यहाँ पर 5, माइनस का चिन्ह तो माइनस a का मान अभी हमने कितना माना यहाँ पर कितना 25। तो 5 माइनस 25, तो 5 में से 25 जाए कितना आएगा हमारे पास माइनस 20। x का मान कितना 15 माइनस a का मान कितना है हमारे पास 25। तो 15 माइनस 25, जब 15 में से 25 घटाएंगे तो माइनस 10। अब यहाँ पे x का मान 25 और a का मान भी हमारे पास कितना 25। 25 में से जब 25 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 0। अब यहाँ पर x का मान 35 और a का मान 25। 35 में से जब 25 घटाएंगे आएगा 10। x का मान 45 और a का मान 25 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 20, बन जाएगा हमारे पास। तो dx का मान हमको प्राप्त हो गया माइनस 20 माइनस 10 0 10 20, ठीक। अब आपको पद विचलन अगली सारणी बनानी होगी। यहाँ पे हमने विचलन बस निकाला, अब यहाँ पे पद विचलन को d डैश x से प्रदर्शित करते हैं। d डैश x बराबर सूत्र होता है dx बटे i। तो dx बटे i, dx का मान तो हम निकाल चुके हैं, ये सारणी हमारे पास dx की। अब बटे में i आ रहा है, तो i कहलाता है यहाँ पर इन दोनों के बीच का अंतराल। 0 10 के बीच में कितना अंतर है 10 का, 10 से 20 के बीच में कितना अंतर है 10 का। तो अंतराल कहलाता है i का मान। तो हम यहाँ पर लिखेंगे i बराबर 10, इनके बीच का अंतराल कहलाता है i। तो अब हम यहाँ पर सूत्र रखें dx का मान कितना माइनस 20 और बटे में i का मान कितना 10। 20 में 10 का भाग देंगे कितना आएगा माइनस 2। इस प्रकार से इसमें भी करेंगे माइनस 10 है और i का मान 10, तो 10 में 10 का भाग देंगे तो माइनस 1। यहाँ पर 0 और इसमें 10 का भाग देंगे तो आएगा हमारे पास 0। इसका मान हमारे पास 10 और i का मान भी हमारे पास 10। 10 में 10 का भाग देंगे 1, यहाँ पर हमारे पास 20 और i का मान 10। 20 में 10 का भाग देंगे आएगा हमारे पास कितना 2। अब इसके बाद आपको अगली सारणी बनानी है f इंटू, ठीक, d डैश x। तो d डैश x का मान हमारे पास ये है और f का मान हमारे पास ये दिया गया सारणी में, ठीक। तो इस f का गुणा करेंगे हम इसके साथ में। 15 का गुणा माइनस 2 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा माइनस 30। 18 गुणा करेंगे माइनस 1 में तो माइनस 18। 30 का गुणा 0 के साथ तो 0। इस प्रकार से 22 गुणा 1 में 22 और यहाँ पे 15 गुणा 2 में 15 दूनी 30। हम क्या करना है इन सभी को जोड़ देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा, ठीक, f इंटू डी डैश एक्स। इन सभी को जोड़ेंगे जब हम, हमारे पास आंसर आएगा कितना 4, ठीक। सिग्मा f इंटू डी डैश एक्स, इन सभी को जोड़ दिया। अब हमको क्या ज्ञात करना है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य ज्ञात करने का हम यहाँ पर सूत्र लिखेंगे समांतर माध्य x बार बराबर कल्पित माध्य विधि का सूत्र लगाएंगे a प्लस सिग्मा f डी डैश एक्स बटे पे n गुणित पे होता है कितना i। ये सूत्र आपको याद करना होगा। तो x बार पर x बार, a का मान हमारे पास कितना है 25,
ए का मान 25 प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स का मान अभी हमने निकाला कितना 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 बटे पे एन, एन का मान कितना हमारे पास 100, हम रखेंगे 100 गुणित आई, आई का मान कितना हमारे पास 10, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर ठीक 25 प्लस 4 बटे 10, ठीक 4 बटे 10 बचेगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 25 प्लस 4 में जब 10 का भाग देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.4, तो हम यहाँ पर इसको जोड़ देंगे, तो 25 में जब 0.4 जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 25.4, ये आपका आंसर, ये आपका समांतर माध्य प्राप्त हो गया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। धन्यवाद।